नमस्ते, स्वागत है आप सभी का चैनल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। बच्चों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऐसे में स्कूली बच्चों को गिफ्ट देते हुए, चॉकलेट्स देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। लखनऊ में बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 500 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटा गया है। विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो जरूरत होती है उसको लेकर उपकरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से बांटे गए हैं। क्या नाम है, कौन क्लास में? 4th में। एक पकड़ो है किया जा रहा है विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन क्लास में पढ़ते हो? 8th में। और इनका नाम क्या है? कौन क्लास में पढ़ते हो? 12th में। ये भी है। तो स्कूल में पढ़ने वाले ये स्टूडेंट्स जिनका नाम मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, और इन सभी को सम्मानित किया गया है। सभी जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं इनको माला पहनाकर, गिफ्ट देकर मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। और बच्चों से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कौन क्लास में? नाम है चेतांग। अच्छा, सिलाई यूनिट में दोनों चेतना के हैं। हाँ ठीक है। हम लोग सिलाई यूनिट में काम करते हैं। कौन क्लास में पढ़ रहे हो? चेतन चाचा में। अच्छा, कौन क्लास में? इनका क्लास नहीं होता, ग्रुप होता है। कौन से ग्रुप में हो? किस मैम के? क्लास में। इनको भी देना है। MR किट ये चलेगा ना? ये मैडम है, पहचानती है ना उनको? मारती मूर्ति तो नहीं है? अच्छा। तो लखनऊ से ये तस्वीर आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से यहां पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर के गोला जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां चचाई राम मठ और मदरिया कुटी पर शोक सभा आयोजित किया गया है। इसी कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाने वाले हैं। गोला जाएंगे गोरखपुर के सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां एक शोक सभा आयोजित की गई है। इसी सभा में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चचाई राम मठ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले हाल फिलहाल में जब गोरखपुर पहुंचे थे, जनता दरबार सीएम की तरफ से लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई थी और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया था। अब एक बार फिर से सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है। जब गोरखपुर जाएंगे तो यहां गोला कार्यक्रम जो है वहां पे पहुंचना है, क्योंकि शोक सभा आयोजित की गई है। इसी में शामिल होंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में अलग अलग विभागों से जुड़े योजनाएं, नीतियों और विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई। बैठक में राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया और उनकी क्रियान्वयन की रूपरेखा तय की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाया जाए। बता दें कि इस बैठक में सबसे बड़ी जो मंजूरी मिली है वो अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय निर्माण को मिली है। और आपको संसद लिए चलते, जहां शीतकालीन सत्र की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है।
करने पड़े, यदि हाँ तो मयूरभंज जैसे जिलों में इस नीति या किसी पायलट परियोजना को लागू करने की संभावित समय सीमा क्या है? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे देश में जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ एफसीआई इधर गोडाउन पीपीटी माध्यम के द्वारा करते हैं, नहीं तो एफसीआई गोडाउन है, एफसीआई गोडाउन उपयोग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउन उपयोग करते हैं। वो दूर दराज का इलाका हो और कहीं भी हो, पहाड़ी इलाका हो, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहाँ भी अगर ज़रूरत है तो एफसीआई समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा, और जो फेयर प्राइस शॉप अपॉइंटमेंट करना है, फेयर प्राइस शॉप को करना है, वो तो प्रदेश सरकार का काम है। हम तो पूरा टेक्नोलॉजी उपयोग करके हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 केजी रेशन इधर राइस और गेहूँ हम हर Thank you, sir. Subject demand to enhance. वित्त मंत्री यह बताएंगे कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाएगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र की सभी पात्र जनजातीय परिवारों, जिनमें से अनेकों को बीपीएल सूचियों तथा अंत्योदय अन्न योजना AAY से गलत तरीके से बाहर रखा गया है, सही पहचान के जाए और उन्हें बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएं तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। बी, तो संसद की कार्यवाही इस वक्त आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से खबर मिल रही है, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप मामले पर खुलासा हुआ है। उन्नाव में 1 साल पहले बंद हुआ था मेडिकल स्टोर और बंद दुकान के नाम पर कफ सिरप की गई है बिक्री। बड़ी जानकारी इस वक्त की लाखों रुपए कीमत के सिरप तस्करी की आशंका जाहिर की जा रही है। अजय फार्मा संचालक ने फर्जी बिल काटे हैं और बंद दुकान के बिल बांग्लादेश तक तस्करी को लेकर ये खुलासा मिल रहा है कि लालगंज मेडिसिन हाउस संचालक फरार है। एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी रायबरेली से मिल रही है, जहां उन्नाव में 1 साल पहले ही मेडिकल स्टोर बंद कर दिया गया था और बंद दुकान के नाम पर कफ सिरप की बिक्री हो रही थी, बेचा जा रहा था। लाखों रुपए कीमत के सिरप जो है तस्करी की आशंका जाहिर की जा रही है। अजय फार्मा संचालक ने फर्जी बिल काटे हैं। अब ऐसे में लालगंज मेडिसिन हाउस संचालक फरार है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जो मेडिकल स्टोर पहले ही बंद हो चुका है, उस मेडिकल स्टोर के नाम पर कफ सिरप कैसे बेची जा रही थी, और जो संचालक है उस पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस उसे ढूंढ रही है, क्योंकि ये संचालक फरार बताया जा रहा है। लालगंज मेडिसिन हाउस संचालक है जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है इस वक्त। अगली अहम खबर वाराणसी से, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगे 20 से ज्यादा गमले तोड़ दिए गए। इस दौरान कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा। करीब 2 घंटे तक कैंपस में तनाव की स्थिति बनी रही। तो यूपी के वाराणसी से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में किस तरह से हंगामा मचाया गया है, गमले तोड़े गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात तक ये बवाल देखने को मिला। बीएचयू कैंपस में कुछ विवाद हुआ था। यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो प्रॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे, तो मौके पर फोर्स के साथ हम लोग पहुँचे। अब सामान्य स्थिति कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विवाद की वजह क्या थी? अब ये अंदर का मामला था कुछ। डॉक्टर साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, बताएंगे क्या प्रकरण है। विवाद है छात्रों और गार्डों के बीच का विवाद? हाँ, उन्हीं के बीच हुआ था। सामान्य स्थिति, जब हम लोग पहुँचे हैं तो उग्र थे बच्चे, लेकिन शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं कैंपस में। अब ये सब जांच का विषय, आंतरिक जांच का विषय है सर। अभी तक कोई मुकदमा तहरीर पड़ी? नहीं, अभी तक कोई तहरीर, अभी ये सब कोई सूचना नहीं है। हम लोग आए हैं मौके पे, स्थिति नियंत्रण में, कोई इशू नहीं है।
उधर मेरठ में आपसी कलह के चलते महिला ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सीओ ब्रह्मपुरी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिवार ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में दो पक्षों के विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के बुलाने पर पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसी दौरान एक सिपाही को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। सिपाही पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकी के अंडर एक उमराट गांव पड़ता है, उसमें दो पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना को अटेंड करने के लिए तत्काल जो दरोगा हैं और जो सिपाही हैं उस चौकी के, वो गए थे। उनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचने पर जो भीड़ थी उसके द्वारा सिपाही पर हमला कर दिया गया। सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, पूरे उसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभी हरौली फोर्ट चौकी में ये सिपाही कार्यरत था थाना पुराला में। ये एक मामले की जांच में दो पक्षों में के बीच लड़ाई हो गई थी उमराहट गांव में, उसी की जांच में गया था। उसी के बीच कुछ उनके पक्ष या विपक्ष वालों ने इस पे हमला कर दिया है, तो इसके सर पे चोट लगी है, बेहोश हो गया, अभी रेफर हुआ है। किसके सर में चोट लगी सर? ये कांस्टेबल है आशीष कुमार मौर्य। फिरोजाबाद में थाना मक्खनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, लूटी हुई बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन लोगों ने 12-10-25 को बिल्टीगढ़ चौराहे पे ऑटो सवार से एक मोबाइल छीना था। वही अभियुक्त आज यहाँ पे दूसरी घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने उनकी सूचना पे यकीन करते हुए तत्काल कार्रवाई की। तभी अभियुक्त पायोनियर पुल के पास हाईवे के किनारे से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। अभियुक्तों ने ये बोलते पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने फायर किया, जिसमें के दो अभियुक्त घायल हो गए। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। उनके अभियुक्तों की पहचान अल्ताफ व हसनैन के रूप में हुई है, इनका एक साथी जो फरार हुआ है उसका नाम साहिल था। अभियुक्तों के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर, 4 खोखे और दो जिंदा कारतूस। मेरठ में एसआईआर का काम कर रही एक बीएलओ ने मानसिक तनाव के चलते जहर खा लिया। परिवार का आरोप है कि लगातार बढ़ते दबाव और परेशानियों की वजह से ही उसने ये कदम उठाया है। जहर खाने की जानकारी मिलते ही साथी कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में हंगामा भी हुआ। फिलहाल कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है और इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है। ये मामला चल तो कई दिन से रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया है। सिर्फ बार बार ये बोला जाता है कि फॉर्म इकट्ठे करो, फॉर्म इकट्ठे करो। 3 बार बोल रखा है कि 3 बार जाओ घर पे, लेकिन उसके बाद वो 6-7 बार जा चुके हैं सभी के घर पे। कोई मिलता नहीं है, कोई फॉर्म देता नहीं है, कोई फिल नहीं करता है। उसके बाद सुपरवाइजर इतना प्रेशर डालते हैं आशीष शर्मा, ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज वो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बोल रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं तुम उन लोगों को लिस्ट पे हस्ताक्षर कर दो और एब्सेंस में डाल दो सभी को। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर तो मेरे होंगे,
बात तो मेरे ऊपर आएगी सर, आपके ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर जैसा तुम खुद झेलोगे, तुम खुद जवाब देना, मैं किसी को नहीं दूंगा। और मैडम ने भी उनसे फोन करके जैसा मतलब जैसे जो उनके मतलब और लोग बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि समीक्षा काफ़ी ज़्यादा मतलब की जा रही थी उसकी तरफ से, सुपरवाइज़र की तरफ से, और शायद उसका मतलब वो रहा हो, क्योंकि अभी खुद बताने की स्थिति में नहीं। मैं पेशेंट से मिलने भी गया था, तभी इसकी स्थिति वैसे स्टेबल है, अभी खतरे से बाहर है, बट अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं बहुत ज़्यादा। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है, ना तो हमने मतलब किसी ऐसे कर्मचारी को किसी को मतलब कहा है कि भाई ऐसा कोई चीज़ कही है। और भाई काम का थोड़ा सा देखिए, ऐसा ना, काम का प्रेशर सभी के ऊपर है। गाइडलाइंस हैं, आप भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती हैं, तो गाइडलाइंस के तहत ही काम कराया जा रहा है जो है। ऐसा किसी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है कर्मचारी पे कि मतलब सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं ऐसी कोई बात है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। यूपी के हापुड़ नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार में लिफ्ट देकर लूट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को मुठभेड़ में दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपए नगद, 3 अवैध तमंचे और कार बरामद हुई है। गिरफ्तार बदमाश शातिर अपराधी हैं और उनके खिलाफ हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में कई डकैती और आर्म्स एक्ट केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 112 कंट्रोल रूम पर यह सूचना प्राप्त हुई कि मोदी नगर रोड पर एक व्यक्ति को वैगन आर कार सवार व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर 20,000 रुपए लूट लिए गए हैं। उक्त क्रम में सरावा अड्डे पर चेकिंग की जा रही थी। कार सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी की चेकिंग देखकर कार को दस्तोई रोड पर मोड़ लिया गया, जिसका पीछा करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 3 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनमें 2 के पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। उनके पास से 3 तमंचे, खोखा तथा जिंदा कारतूस, एक वैगन आर तथा लूटी गई संपत्ति 20,000 रुपए 100% की बरामदगी की गई है। घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक महोबा के बराई गांव में दबंगों ने प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं के साथ मारपीट की। यह घटना प्रस्तावित नाला निर्माण का विरोध करने पर हुई। तहसीलदार और लेखपाल के सामने दबंगों ने महिलाओं पर लात घूंसे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो यूपी के महोबा में नाले की विवाद को लेकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। कुछ दबंगों ने महिलाओं को बुरी तरह से पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सर, हमारे यहाँ सुबह प्रशासन आई, सुषमा चौधरी एसओ दरोगा है वहाँ की, खरेला की सर। अच्छा। खरेला की आई थी और उस समय लेखपाल जी मौजूद थे यहाँ पे, सर कानूनगोर मौजूद थे यहाँ पे। कानूनगोर नाम जानते हैं? कानूनगोर सर का नाम नहीं मैं जानती सर। यहाँ पे थे, मौजूद थे यहाँ पे, और नायब तहसीलदार थे यहाँ पे सर। और हमारे साथ मतलब कि हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है कि तुम्हारा घर तोड़वाएंगे, तुम 2 दिन के अंदर तुम्हारा घर। ये आपकी ये ब्लड कैसे निकला? ये मारा गया सर, ये मोहल्ले वालों को उसका के जबरदस्ती हमें मारपीट करवाई गई। मारपीट की घटना हुई, कौन मौजूद था? उस टाइम पे प्रशासन यहाँ पे लेखपाल जी और मैडम सुषमा चौधरी वो भी वहाँ पे खरेला थाने से, और 2-3 पुलिस वाले थे सर। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इस अवसर पर आप सब की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी पावन जयंती है, उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के
ऋषि परंपरा ने हमेशा हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट उसकी क्षमता का निर्धारण नहीं करती है। भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि यद भावम तद भवति, सर्वम मनसि संस्थितम, यानी वास्तविक शक्ति मन, संकल्प और आत्मबल में है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उस संकल्प शक्ति को, आत्मबल को वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दिव्यांग जन की सामर्थ्य से उद्घाटित होते हुए देखा है। हमारे यहां एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को, जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं।
एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। दिव्यांग बच्चों को यहां पर संबोधित करते हुए बताया कि अगर इन बच्चों को परिवार और समाज का सपोर्ट मिलता है तो ये बच्चे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।